108 दिन 3000 किलोमीटर की यात्रा 2024 में माना जाए कि प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? किसने कहा नहीं बनेंगे? बोलिए। राहुल गांधी ने कहा है मैं यहाँ मोहब्बत की दुकान लगाने के लिए आया हूँ। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सब भाइयों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और जनता में मतलब जो भाईचारा है, मतलब चाहे वो मुसलमान है, ईसाई है, या पादरी है, कोई भी है, सभी भाई भाई हैं। मैं हिमाचल से आया हूँ और मैं हिमाचल से मतलब मैं एक सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश। तो हमने 40 साल सेवाएं की है और हमने हर क्षेत्र को देखा है। हमने चाइना बाउंड्री, वहाँ हमारे चाइना बाउंड्री है, चाइना का तिब्बत बॉर्डर जो है उन्होंने कब्जा कर रखा है, तो वो हमारे साथ में है। उधर पाकिस्तान हमारे साथ में है। तो हम बखूबी जानते हैं कि किस प्रकार से मतलब ये जो अभी राहुल गांधी आज कह रहे थे कि मीडिया जो है वो मतलब बात को मतलब वो कुछ आप लोग नहीं, मैं आप अपने लिए मत समझना इस बात को, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो भ्रांतियाँ फैलाने में लगे हुए हैं और लोगों को इस तरह से भ्रमित करते हैं कि वो समझ नहीं पाए कि कांग्रेस क्या कर रही है, क्या भलाई के काम कर रही है, अपने काम को गलत तरीके से दर्शाएगी। जैसे कि डोकलाम में जब चाइना की सेना भारत में घुसी वहाँ, तो बोला कोई नहीं आया, पप्पू झूठ बोलता है। जब वो बाद में उठाया गया मुद्दा, जब वो वापस गई, बोले जी वापस वही पीछे हट गई अब, लेकिन उसने नहीं बोला हटी कहाँ से। तो उस वक्त क्या राहुल गांधी ने झूठ बोला था? उसने सत्य बोला था। जो सच्चाई थी उस बेस में उन्होंने बोला था, लेकिन उस सच्चाई को छुपा दिया गया। वो अडानी बडानी। आज अगर ये जो विधेयक चल रहा था जो किसान का, अगर वो हो जाते, ये लोग खरीद के आज वो एक वो बन जाते मसीहा और वो अपन मनी रेट करते और लोगों को लूट लेते। इसका ताज़ा उदाहरण हिमाचल में सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई है, वो उन्होंने बंद कर रखी है। वो जो अभी जैसे हिमाचल ने आगाज किया है, कांग्रेस की सरकार आई वहाँ, बीजेपी को उखाड़ फेंका वहाँ, और अब भारत की बारी है, 24 की तैयारी है और वोटों में तब्दील हो पाएगा जनता? ये होगा, हमने करके दिखाया है 100%। हिमाचल में करके दिखाया है। हम बहुत मतलब सेल्फ बहुमत में है कांग्रेस सरकार। गुजरात में तो कुछ नहीं हुआ ना। देखो ऐसा इक्का दुक्का वो वही है, गोदी मीडिया क्या कर लेते कोई। सही बात, वो गोदी मीडिया का फर्क है। बहुत बढ़िया जी। अब ये मत सोचिए, आप हर आदमी की सोच को देखो, दिमाग को देखो। हर आदमी प्यार चाहता है, मोहब्बत चाहता है, क्या है यही रहना है सब कुछ। जो धर्म कर्म किया है वो ही साथ जाएगा। खाली हाथ आए थे खाली जाना है। लेकिन इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाकर, झगड़े करा के, दंगे बरसात करा के, नफरत फैला के कार्य नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान है, ये सर्व समाज स्थान है, ये सर्व धर्म का मतलब राष्ट्र है, सब धर्मों की मान्यता है यहाँ। तो इस प्रकार से इस जो मतलब मीडिया मतलब ये हमारा हिंदुस्तान है, वो अनेकता में एकता है। उन्होंने कहा है मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूँ, तो क्या जनता उनके दुकान से सामान खरीदेगी? खरीद रही है, आप देख रहे हैं किस तरह खरीद रही है। देखो किस तरह वोटिंग कर रहे हैं, किस तरह सिटियाँ बजा रही है। आपने देखी सिटी बजा रहे हैं, क्यों बजा रहे हैं? वो इसलिए बजा रहे हैं कि खुशी है, उनको आज़ार है कि हम भाई भाई हैं, हमें क्यों अलग किया जा रहा है, हमें क्यों लड़ाया जा रहा है, हमें क्यों दुश्मनी करवाई जा रही है। तो 2024 में प्रधानमंत्री देख सकते हैं? बिल्कुल बखूबी। आप भी यही होंगे, हम भी यही होंगे, लाल किला भी यही होगा, और यहीं पर लाल किले में भी जो झंडा फहराएंगे उस वक्त 6 बजे उसका, तो वो राहुल जी होंगे। ये उनका ये झूठ चलने में, झूठ बोलने में कितने दिन, झूठ की दुकान कितने दिन चलेगी? मोहब्बत की दुकान सदा चलेगी, ये भी नोट कर लेना। लेकिन झूठ की दुकान कितने दिन चलेगी? आप बोलते काठ की हड्डी कितनी बार चढ़ेगी? एक बार चढ़ेगी।
उसके बाद आदमी सचेत हो जाता है कि यार ये झूठ बोलता है। अब लोगों को पता लगने लग गया है कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो जिस प्रकार से आज जनता हमारी मतलब इससे जागरूक हुई है, क्योंकि आज हमारा मतदाता बहुत जागरूक हो रहा है। और खासकर जो ये यात्रा चली है, मुझे भी मतलब हफ्ता हो रहा है इस यात्रा में चले हुए, तो जो यात्रा में जो लोगों का सुकून, जो प्यार मिल रहा है, लोगों में जुनून है, वो सवेरे 5 बजे से इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और जबकि 6 बजे के बाद चलने का समय है, तो लोगों का झूम मतलब कारवां बढ़ता जाता है, लाखों में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो कौन, उनको कोई गाड़ी से नहीं ला रहा है, कोई टैक्सी से नहीं ला रहा है, कोई रिक्शे नहीं ला रहा है, वो खुद लोग अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं। तो आज इस प्रकार से ये सब राहुल गांधी को चाहने वाले लोग। बिल्कुल, राहुल गांधी बहुत लंबी सोच और बहुत बुद्धि का परिचय देने वाले हैं। लेकिन जो मीडिया ने झूठ बोलकर हर बात को झूठ बोलकर तो वो किया, वो गलत है। लेकिन आज आपने देखा होगा, आज जब यात्रा आ रही थी, जब अपने इससे निकली बॉर्डर से, भद्रपुर से, तो उस फरीदाबाद से भद्रपुर में जब एंटर हुई तो क्या जनसलाब था, देखने वाली बात थी। उस वक्त मैं मीडिया के लोगों से, दूसरे लोगों से भी सुना कि वही इतना, तो हमें उम्मीद नहीं थी दिल्ली में इतना लोग आ जाएगा, और वो वहाँ पर इतना रश हो गया था पूरे रोड में कि सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही थी, इतना ज़्यादा। और लोगों में जोश के साथ खुशी, तो उससे बनता है कि ये चाह रहे हैं, चाहने वाले हैं, और 2024 में आएंगे, 24 में आएंगे, और मतलब वो ताल ठोक के आएंगे, और इनका बैंड बजेगा और बुरी तरह से बजेगा। ईवीएम हटा दो तभी आएंगे। हाँ, ईवीएम में तो टाए वो तभी भी आएंगे, लेकिन ईवीएम में भी उसमें भी ताड़ हमला बोलेंगे। क्योंकि ऐसा है कि जनता, जब जनता सारी मतलब उसमें चाह रही है, तो ये हिंदुस्तान और विकास चाहता है। आप ये बताइए, युवाओं के रोजगारों में किस तरह से घूंटी मारी इन्होंने, इंस्टीट्यूट बेच दिए, जितने भी इंस्टीट्यूट थे, बड़ी इंस्टीट्यूट थे, वो बेच दिए, रेलवे बेच दिए, डिपार्टमेंट बेच दिए। अब बताओ, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को कहाँ से मिलेगी? कहाँ जाएंगे वो, भीख मांगेंगे? कहाँ जाएंगे? प्राइवेट, मतलब जबकि वो अपने हाथ में सब क्या बोला, वो फौज में भर्ती कर रहे हैं, हम क्या चौकीदार रखेंगे? क्या हम अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाएंगे आप, या हम आपके बच्चे इसलिए पढ़ाएंगे आगे कि वो चौकीदार लगे? आप बताइए, है ऐसा? नहीं। हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा अफसर बने, अच्छा जाए, फौजी बने। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 वो ट्रेनिंग पूरी हुई नहीं, कहीं भी घर वापिस आ जाए, वो क्या करेगा फिर? इस यात्रा का मेन मुद्दा क्या है? इस मेन मुद्दा यही है कि आम जनता को जागरूक करना और भाईचारा बनाना, और जो नफरत फैला रहे हैं, जो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, उनसे जागरूक करना। और भारत जो है वो 24 में जो है राहुल गांधी को लाना। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद, तहे दिल से, इन दिल की गहराइयों से आप सबका और इन भाइयों का भी सबका धन्यवाद करता हूँ। कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।